तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग इस लेक्चर में टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मतलब इसमें गुडविल की हम लोग एंट्री सीखने वाले हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग सीखे थे, है ना। जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग नहीं सीखा है पहले वो वाला लेक्चर देख लेना, तभी जो गुडविल की एंट्री आप लोग कर पाएंगे, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, क्योंकि आने वाले 4 चैप्टरों में यही एंट्री हम लोग को रिपीट करनी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना इसको, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग लाइन से एक एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलग अलग एक एक वीडियो आप लोग को मिलने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो थोड़ा जो हमारे बुक में, नवबोध बुक में जो क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कुछ ना कुछ कहानी लिखा है, पढ़ लेते हैं, है ना। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में क्या लिखा हुआ है, इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे उसकी याद दिलाना चाहता हूं आप लोग को। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे। माहौल क्या हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, बदल जाता है। माहौल मतलब क्या है सर, किस टाइप का माहौल बदल रहा है? हाँ, रेशियो बदल जा रहा है। क्या बदल जा रहा है? रेशियो बदल जा रहा है। अगर रेशियो किसी भी फर्म में जो है पार्टनरशिप फर्म में बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं, है ना। तो इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनर्स और अ पार्टनर एक्वायर सम शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एज सच पार्टनर हु एक्वायर मस्ट पे सम कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ goodwill to the sacrificing partner or a partners in accordance with the proportionate share of increase। क्या हो रहा है बताओ? शेयर बदला है, माहौल बदला है, तो एक पार्टनर कुछ खोया है और एक पार्टनर कुछ पाया है ना। एक पार्टनर कुछ खोया है, मतलब कि खोया मतलब क्या हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है। क्या हुआ है? उसके शेयर्स सेक्रीफाइस हुए हैं। और दूसरा पार्टनर क्या किया है? गेन कर गया। क्या कर गया है? गेन कर गया। तो कुछ जो अपने शेयर खो दिया है वो पैसा, उसको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। अगर मेरे को पहले लाख रुपए कमाता था तो 50,000 मिलता था, लेकिन अब मैंने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। अब आगे जो मैं लाख रुपए कमाऊंगा ना तो सिर्फ 40,000 मिलेगा, 10,000 का नुकसान है। तो बताओ, ऐसे ही अपना शेयर दे दूंगा क्या मैं? इसके बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा मांगूंगा आप लोग से। वही उसी को बोलते हैं कंपनसेशन। उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। और वो किस फॉर्म में मिलता है? तो वो मिलता है गुडविल के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है दोस्तों? गुडविल। सबको समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो इसीलिए यहां से जो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का कहानी चालू होता है। समझ में आ रहा है? गुडविल क्यों आया आपको समझ में आया? चैप्टर नंबर 2 क्यों पढ़ना पड़ा गुडविल? इसी के चक्कर में पढ़ना पड़ा, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बीच में जो कंपनसेशन वाला पैसा है वो कौन सा पैसा होता है? गुडविल का। ठीक है क्या? तो इसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं सर? तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री जो है, इसमें गेनिंग पार्टनर क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। चेक करो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर इसका मतलब बताओ क्या होता है? नरेशन क्या है भी देख लो, इसका क्या लिखा हुआ है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। गुडविल को क्या कर चुके हैं हम लोग? इस एंट्री को देख के आप लोग क्या समझ में आ रहा है? माहौल बदल चुका, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है और गुडविल का पैसा लेन देन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? किसी पार्टनर के पास पैसा आया है और किसी पार्टनर के जेब से पैसा गया है। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ, कौन डेबिट हुआ है उसके पास आया है कि क्रेडिट हुआ है उसके पास आया है? हाँ, डेबिट वाला पार्टनर जो है, जिसको भी हम लोग डेबिट करते हैं, जिस भी पार्टनर को हम लोग डेबिट करते हैं, इसका मतलब उसके जेब से पैसा कट गया। वो वाला कटा नहीं बेटा, पैसा कट गया है ना। समझ में आ रहा है क्या? क्या कट गया? उसके खाते से पैसा कट गया है। और कोई अगर क्रेडिट हो गया, उसके जेब में पैसा आ गया। समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ बताओ? डेबिट हुआ तो कट गया और क्रेडिट हुआ तो आ गया। मैं ए हूं और आप लोग क्या हो? बी हो। अगर जो है मैं कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो मैं जो है ना आप लोगों से पैसा लेने वाला हूं, वो भी किस फॉर्म में? गुडविल फॉर्म में, है कि नहीं।
तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? तो बताओ किसने जो है शेयर खोया है? मैंने शेयर खोया है, इसका मतलब मेरे को पैसा मिलेगा, इसका मतलब मेरे को पैसा मिलेगा और आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब आप लोगों के खाते से पैसा कटेगा, इसका मतलब आप लोग क्या थे? गेनिंग थे। तो गेनिंग देखो सही से डेबिट किया गया, गेनिंग डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग, तो आप लोगों का क्या हुआ है? कट गया है ना, और मेरे को पैसा आ गया, मिल गया। समझ? तो कौन डेबिट होगा? कौन डेबिट होगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना? समझ में आ रहा है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा मिलेगा, इसीलिए बेचारा क्रेडिट हो रहा है, और जो शेयर उठा के ले जा रहा है, शेयर घर ले जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन हम लोग बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर है। कितने लोग पार्टनर है बताओ? ए और बी आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो इन लोग का रेशियो, भाई बंटवारा कैसे चल रहा था रवि? इन लोग का रेशियो कैसा था बेटा? 1:3, है ना? ये क्या है इन लोग का? ओल्ड रेशियो है। क्या है इन लोग का? ओल्ड। दे वॉन्टेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बताओ ये कौन सा रेशियो है? ये 1:1 है, लेकिन ये कौन सा है? न्यू रेशियो है। कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड एट 40,000 ऑन डेट डेट। तो गुडविल भी बता दिया है कितना है। क्यों गुडविल बता रहे हैं सर? तो गुडविल से ही तो पैसा लेन देन होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? गुडविल से ही सब हिसाब किताब किया जाएगा। तो 40,000 है, तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं भैया? ओल्ड रेशियो कितना है? 1:3, और न्यू रेशियो क्या है? 1:1, है ना? तो हम लोग को क्या एंट्री करना है बताओ आप लोग मेरे को फिर से? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बताओ इसको देख के गेनिंग सैक्रिफाइसिंग पता चल गया क्या? नहीं, तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग का? सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो अभी कर लेते हैं ओल्ड माइनस न्यू। ए का देखो यहाँ पे ओल्ड क्या है? 1 है, तो टोटल क्या रहता है? 1/4, तो 1/4 लिखा है ओल्ड, और न्यू क्या है? 1/2। तो दोनों को माइनस करेंगे, एलसीएम करके, तो आंसर आएगा बेटा माइनस में 1/4। और अगर आप सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दिए, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दिए और माइनस में आंसर आ गया, तो क्या हो जाता है? गेन कर जाता है। क्या कर जाता है? गेन। तो इसीलिए ए के सामने क्या लिखा हुआ है? गेनिंग पार्टनर। हमको पता चल गया एक पार्टनर क्या होने वाला है? गेन करने वाला है। ठीक है, अब बी का कहानी निकाल लेते हैं। बी में क्या हुआ है बताओ? ओल्ड रेशियो क्या है इसका? बी का 3 है। क्या है? 3/4 माइनस, इसके बाद क्या है? फिर से 1/2। तो बताओ क्या एलसीएम आ रहा है? फिर से 4, और ये सब आने के बाद क्या हो रहा है? प्लस में आंसर आ रहा है 1/4। और हम लोग कल पढ़े थे कि गेनिंग इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग। 1/4 उधर माइनस में आएगा, तो 1/4 इधर प्लस में रहेगा। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बेचारा? बी कर रहा है, तो इसको पैसा मिलना भी चाहिए। तो आप लोग अब जर्नल एंट्री बताएंगे। पहले जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग को अमाउंट भी निकालना पड़ेगा, है ना? तो अमाउंट क्या आएगा? देखो 40,000 का गुडविल है। कितने का है? कितना पैसा दिया जाए सर? किसको पैसा मिलने वाला है? बी को मिलने वाला है। कौन देने वाला है? ए, क्योंकि गेन किया है ना। तो 40,000 इंटू क्या करेंगे? ये इन लोग के दोनों गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग से इंटू कर देंगे। ठीक है, 40,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 10,000। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10,000। तो एंट्री कितने की करेंगे हम लोग? इसका मतलब हुआ क्या सर? जो गुडविल दिया रहता है उससे कुछ नहीं करना है, वो गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द पूरे दुकान का गुडविल दिया हुआ है, उसमें से सिर्फ अपने को जितना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हुआ है उतना ही अमाउंट निकालना पड़ता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? है ना? ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री कर लें। क्या एंट्री होगी बताओ? कौन सैक्रिफाइस किया था वहां पे? बी। और ए क्या किया था? गेन किया था, है ना? तो हम लोग पढ़े क्या? एंट्री बताओ एक बार। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? ए। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपीज टू बीस कैपिटल अकाउंट, है ना? बिंग शेयर ऑफ गुडविल पेड, या फिर एडजस्टेड, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आएगा सबको? तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग का जो है जर्नल एंट्री यहाँ पे सीख चुके हैं, है ना? नोट क्या लिखा हुआ है? द गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड वाइल सैक्रिफाइसिंग इज क्रेडिटेड। तो वही चीज़ लिखा हुआ है और कुछ भी। तो बच्चों आज ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है।
हम लोग जो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। इस विथ एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन भी एक सॉल्व करने की, समझने की कोशिश किए। अब जो है हम लोग नवबोध बुक से क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, है ना। प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाना होगा। प्लेलिस्ट में क्लास 12th सीजी बोर्ड के नाम से जो है, अकाउंट्स के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे पूरे अकाउंट्स के जो है आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल जो है पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। अगस्त महीने का हम लोग टारगेट बनाए हैं कि 1000 सब्सक्राइबर तक कम से कम हम लोग पहुँचे। छत्तीसगढ़ में कोने कोने तक हम लोग को जाना है दोस्तों। तो आप लोगों का मेरे को मदद लगने वाला है दोस्तों। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी मदद करने वाले हैं और हमारे चैनल को शेयर करने वाले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।